नमस्कार दोस्तों, जीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अपनी कक्षा विश्व इतिहास से प्रारंभ करेंगे, जो आगामी बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा TRE 4 के लिए काफ़ी उपयोगी होगी इतिहास विषय के लिए, क्योंकि हम देखते हैं कि इतिहास विषय के अंतर्गत जो है विश्व इतिहास के लगभग 15 से 20 सवाल पूछे जाते हैं। तो इसलिए हम कोशिश करेंगे कि लगभग 15 से 20 कक्षाओं के माध्यम से पूरे विश्व इतिहास को ख़त्म किया जाए, ताकि आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षा में एक भी सवाल आपका विश्व इतिहास से ना छूटे। चलिए आइए हम शुरू करते हैं। हमारा जो पहला टॉपिक है वो है यूरोप में पुनर्जागरण। विश्व इतिहास में हम आधुनिक विश्व इतिहास के अंतर्गत देखेंगे यूरोप में पुनर्जागरण। यूरोप में 13वीं सदी से लेकर 16वीं शताब्दी के मध्य वैज्ञानिक भावना एवं जिज्ञासा, प्रवृत्ति, कला एवं साहित्य का विकास तथा मानववादी भावनाओं और संवेदनाओं की अभिव्यक्ति को पुनर्जागरण कहा गया है। यह विशेष रूप से 1350 ईस्वी से 1550 ईस्वी के बीच के समय को हम पुनर्जागरण काल के तौर पर देखते हैं। पुनर्जागरण में मध्यकाल की समाप्ति तथा आधुनिक काल के आरंभ तक के बौद्धिक परिवर्तन का समावेश है। रेनेसां मूलतः फ्रेंच भाषा का शब्द है, जिसका सबसे पहले प्रयोग इतालवी लेखक बैसारी द्वारा किया गया था। रेनेसां जो है यह फ्रेंच भाषा का शब्द है, इसका प्रयोग सबसे पहले बैसारी ने किया था। पुनर्जागरण की सर्वप्रथम अभिव्यक्ति इटली में हुई। पुनर्जागरण का जो प्रारंभ है सबसे पहले इटली में हुई। इटली के फ्लोरेंस नगर में सर्वाधिक कलाकारों और साहित्यकारों को प्रश्रय दिया। इटली का जो फ्लोरेंस शहर है वहाँ सर्वाधिक कलाकार और साहित्यकार हुए। दाते, पेट्रार्क, बोकासियो, एंजिलो, लियोनार्दो, गिवर्टी, मैकियावेली आदि इसी नगर की देन है। कागज और छापे खाने का आविष्कार चीन में हुआ। यूरोप वासियों ने अरबों के माध्यम से कागज और छापे खाने की जानकारी प्राप्त की। कागज और छापे खाने का जो आविष्कार है वह चीन में हुआ। 15वीं शताब्दी के मध्य में जर्मनी के जॉन गुटेनबर्ग ने मुद्रण यंत्र का आविष्कार किया। जॉन गुटेनबर्ग ने मुद्रण यंत्र का आविष्कार किया। यह एक ऐसी टाइप मशीन थी जिसे आधुनिक प्रेस का पूर्ववर्ती कहा जाता है। इतिहासकार फिशर जो है कस्तुनतुनिया के पतन को आधुनिक युग का आरंभ की तिथि मानते हैं। इतिहासकार फिशर कस्तुनतुनिया के पतन यानी 1453 ईस्वी को आधुनिक युग के प्रारंभ की तिथि मानते हैं। हॉलैंड निवासी इरास्मस की व्यंग्यात्मक शैली में लिखी पुस्तक मूर्खत्व की प्रशंसा है। इरास्मस ने मूर्खत्व की प्रशंसा नामक पुस्तक लिखा था। इस पुस्तक में उसने चर्च और पादरियों का मजाक उड़ाया। इरास्मस को पहला यूरोपीय कहा जाता है। इसे मानववादियों का राजकुमार भी कहा जाता है। इरास्मस ने कोलोलोक्विज नामक पुस्तक की भी रचना किया। इरास्मस को मानववादियों का राजा या मानववादियों का राजकुमार कहा जाता है। इसे विश्व नागरिक तथा प्रबुद्ध डरपोक भी कहा जाता है। इरास्मस को विश्व नागरिक तथा प्रबुद्ध डरपोक विद्वान भी कहा जाता है। इसका एक कथन था, मेरा हृदय तो कैथोलिक है किंतु पेट लूथलवादी। पोलैंड के गणितज्ञ खगोल शास्त्री कोपरनिकस ने सौरमंडल का केंद्र पृथ्वी नहीं सूर्य है इस बात का प्रतिपादन किया। कोपरनिकस ने यह बताया कि सौरमंडल का केंद्र जो है सूर्य है, ना कि पृथ्वी।
इस मत का समर्थन करने के अपराध में इतालवी खगोल शास्त्री ब्रूनो को जिंदा जला दिया गया। ब्रूनो ने यह कहा था कि सौरमंडल का केंद्र सूर्य है, न कि पृथ्वी, तो ब्रूनो को जिंदा जला दिया गया था। कोपरनिकस ने टॉलमी के पृथ्वी केंद्रित सिद्धांत को ध्वस्त करते हुए सूर्य केंद्रित सिद्धांत को प्रतिपादित किया। 1513 ईस्वी में रचित द प्रिंस के रचयिता फ्लोरेंस निवासी मैकियावेली को आधुनिक चाणक्य कहा जाता है। द प्रिंस की रचना मैकियावेली ने की थी, इससे आधुनिक चाणक्य कहा जाता है। प्रकृति पर अनेक चित्र बनाने वाले इटली के जियंटो को पुनर्जागरण कालिक चित्रकला का जनक माना जाता है। इटली के जियंटो को पुनर्जागरण चित्रकला का जनक माना जाता है। फ्लोरेंस निवासी लियोनार्दो दा विंसी चित्रकार ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक, गणितज्ञ, संगीतज्ञ, इंजीनियर और दार्शनिक भी थे। उनका जन्म फ्लोरेंस के निकट विंची में हुआ था। उनके चित्रों में मोनालिसा तथा द लास्ट सफर विश्व प्रसिद्ध है। इन्होंने मोनालिसा और द लास्ट सफर की रचना किया का चित्र बनाया था। लियोनार्दो दा विंची ने मोनालिसा और द लास्ट सफर नामक विश्व प्रसिद्ध चित्र बनाया। वर्जिन ऑफ द रॉक्स में वर्जिन मेरी और शिशु ईसा का सुंदर चित्रण है। फ्रांस के विद्वान एवं साहित्यकार एवं पादरी रावल या रेवेलास ने पातागुएल और गारतुआ नामक पुस्तक की रचना की। रेवेलास ने पातागुएल और गारतुआ नामक पुस्तक की रचना किया। फ्रेंच निबंधकार मॉन्टेन को लेखन और चिंतन में वॉल्टेयर का अग्रगामी कहा जाता है। मध्यकालीन आतंक एवं सत्ता के विरुद्ध खड़ा होने के कारण प्रथम आधुनिक व्यक्ति कहा जाता है मॉन्टेन को। पुनर्जागरण काल में ग्रीको रोमन शैली को अपनाया गया, जिसमें रोमन सभ्यता से गुंबद, मेहराब और यूनानी सभ्यता से स्तंभ और क्षैतिज रेखाओं को अपनाया गया। पुनर्जागरण काल में स्थापत्य के क्षेत्र में ग्रीको रोमन शैली को अपनाया गया। द लास्ट जजमेंट, अंतिम निर्णय तथा द फॉल ऑफ मैन, मानव का पतन का चित्र माइकल एंजेलो ने बनाया। द लास्ट जजमेंट और द फॉल ऑफ मैन का चित्र जो है माइकल एंजेलो ने बनाया। वेटिकन सिटी के सिस्टनटाइन चैपल के छत पर बाइबिल की कथाओं सृष्टि से प्रलय तक को उकेर कर एंजेलो ने अपने को अमर बना लिया। एंजेलो ने सृष्टि से प्रलय तक का चित्र जो है बाइबल की कथाओं का है, ये वेटिकन सिटी के सिस्टनटाइन चैपल के छत पे बनाया। इटालियन राफेल की प्रसिद्ध चित्र मैडोना का दिव्य नारित्व अनुपम है। राफेल ने मैडोना का चित्र बनाया। इसके अंदर जो नारित्व का गुण दिखाया गया बहुत ही दिव्य है। मैडोना जो है वो जीसस क्राइस्ट की माँ थी। मैडोना जीसस क्राइस्ट की माँ थी। राफेल द्वारा बनाए गए भित्ति चित्र, म्यूरल पेंटिंग तथा समकालीन लोगों का चित्र पोर्ट्रेट अद्वितीय है। राफेल के द्वारा बनाया गया भित्ति चित्र और पोर्ट्रेट जो है वह अद्वितीय है। पुनर्जागरण काल का प्रथम वास्तुकार ब्रुनेलेस्की था, जिसने फ्लोरेंस के छत पर डिजाइन बनाया। पुनर्जागरण काल का प्रथम वास्तुकार ब्रुनेलेस्की था,
जिसने फ्लोरेंस की छत का डिजाइन बनाया। माइकल एंजेलो, राफेल, पालादियोन पुनर्जागरण कालीन प्रसिद्ध वास्तुकार थे। माइकल एंजेलो, राफेल तथा पालादियोन पुनर्जागरण कालीन प्रसिद्ध वास्तुकार थे। लोरेंजो गिबर्टी, डोनातेलो तथा माइकल एंजेलो पुनर्जागरण कालीन प्रसिद्ध मूर्तिकार थे। लोरेंजो गिबर्टी, डोनातेलो, माइकल एंजेलो ये सभी प्रसिद्ध मूर्तिकार थे पुनर्जागरण कालीन। माइकल एंजेलो द्वारा निर्मित डेविड मूर्ति विश्वविख्यात है। यह मूर्ति फ्लोरेंस में निर्मित है। माइकल एंजेलो के द्वारा बनाया गया डेविड की मूर्ति जो है यह विश्वविख्यात है। यह मूर्ति इटली के फ्लोरेंस नगर में है। एंजेलो ने पोप जूलियस द्वितीय की समाधि पर भी मूर्तियां बनाई। माइकल एंजेलो ने पोप जूलियस द्वितीय की समाधि पर भी मूर्तियां बनाई थी। लोरेंजो गिबर्टी ने फ्लोरेंस के गिरजाघर के लिए सुंदर दरवाजे का निर्माण किया। लोरेंजो गिबर्टी ने फ्लोरेंस के गिरजाघर के लिए सुंदर दरवाजे का निर्माण किया, जिसकी प्रशंसा करते हुए माइकल एंजेलो ने कहा था कि यह स्वर्ग में रखने जाने योग्य है। फ्लोरेंस के गिरजाघर का दरवाज़ा जिसे लोरेंजो गिबर्टी ने बनाया, इसके लिए माइकल एंजेलो ने कहा था यह स्वर्ग में रखे जाने योग्य है। डोनातेलो द्वारा निर्मित मूर्तियों का विषय मानव जीवन था। इसके द्वारा निर्मित वेनिस का संत मार्क की आदमकद मूर्ति है। डोनातेलो ने संत मार्क की आदमकद मूर्ति बनाया। डोनातेलो पुनर्जागरण काल का प्रथम चित्रकार माना जाता है। डोनातेलो पुनर्जागरण काल का प्रथम चित्रकार माना जाता है। माइकल एंजेलो ने रोम के सेंट पीटर के गिरजाघर के मुख्य द्वार पर रखी गई पेता या पियता की मूर्ति तथा डेविड की मूर्ति का निर्माण किया। माइकल एंजेलो ने रोम के सेंट पीटर के गिरजाघर के मुख्य द्वार पर रखी पेता या पियता की मूर्ति और डेविड मूर्ति का निर्माण किया। पेता मूर्ति में वर्जिन मैरी ने ईसा मसीह के शव को अपने गोद में लेटा रखा है। पेता मूर्ति में जो है वर्जिन मैरी ने ईसा मसीह के शव को गोद में लेटा रखा है। संत पीटर्स के गिरजाघर का निर्माण एंजेलो तथा राफेल ने मिलकर किया। सेंट पीटर्स के गिरजाघर का निर्माण एंजेलो तथा राफेल ने मिलकर किया। पेट्रार्क, इरास्मस, बोकेशियो, सर थॉमस मूर, पीटर, जॉन कॉलेट, ब्रासियोलोनी, मोलाकंथन, यूक्लिन प्रसिद्ध मानववादी विचारक हुए। पेट्रार्क, इरास्मस, बोकासियो, थॉमस मूर, पीटर जॉन ये सभी प्रमुख मानववादी विचारक हुए। सामाजिक समझौता का सिद्धांत के प्रतिपादक जॉन हॉब्स थे। सामाजिक समझौता सिद्धांत के प्रतिपादक जॉन हॉब्स थे। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है लेवियाथन। जॉन हॉब्स ने लेवियाथन की रचना किया, जिसमें उन्होंने निरंकुश राजतंत्र के सिद्धांत का प्रबल समर्थन किया। जॉन हॉब्स ने निरंकुश राजतंत्र का समर्थन किया। टिशियन के तेल चित्र विश्व प्रसिद्ध थे। टिशियन के बनाए हुए तेल चित्र जो थे ये विश्व में बहुत प्रसिद्ध थे। इसके द्वारा निर्मित पोप पाल तृतीय तथा सम्राट चार्ल्स पंचम के चित्र भी बहुत प्रसिद्ध थे।
इसके द्वारा निर्मित पोप पाल तृतीय तथा सम्राट चार्ल्स पंचम के चित्र बहुत प्रसिद्ध थे। इंग्लैंड के साहित्यकार सर टॉमस मूर ने यूटोपिया तथा चौसर ने कैटरबरी टेल्स की रचना किया। इंग्लैंड के साहित्यकार टॉमस मूर ने यूटोपिया तथा चौसर ने कैटरबरी टेल्स की रचना की। टॉमस मूर ने यूटोपिया तथा चौसर ने कैटरबरी टेल्स की रचना किया। जाफरे चौसर को अंग्रेजी कविता का जनक कहा जाता है। जाफरे चौसर को अंग्रेजी कविता का जनक कहा जाता है। स्पेन के प्रसिद्ध लेखक सर्वेंटीज ने पतनोन्मुख सामंतवादी जीवन शैली पर व्यंग्यात्मक शैली में स्पेनी भाषा में डॉन क्विक्जोट नामक पुस्तक लिखी। सर्वेंटीज ने जॉन क्विक्जोट नामक पुस्तक लिखी। इसमें उन्होंने लिखा कि हर कुत्ते का एक दिन आता है। यह युक्ति बहुत ही फेमस हुई सर्वेंटीज की, जिसमें उन्होंने लिखा था बुक के अंदर, हर कुत्ते का एक दिन आता है। इंग्लैंड के प्रसिद्ध निबंधकार फ्रांसिस बैकन को आधुनिक विज्ञान का पिता कहा जाता है। फ्रांसिस बैकन को आधुनिक विज्ञान का पिता कहा जाता है। द हिस्ट्री ऑफ हेनरी सत्तम एक ऐतिहासिक पुस्तक है जो फ्रांसिस बैकन ने लिखा था। फ्रांसिस बैकन को आधुनिक विज्ञान का पिता कहा जाता है। फ्लोरेंस निवासी पेट्रार्क को मानववाद का पिता कहा जाता है। पेट्रार्क को मानववाद का पिता कहा जाता है। पेट्रार्क ने लोडो नामक महिला की सुंदरता का वर्णन किया। पेट्रार्क ने लोडो नामक महिला की सुंदरता का वर्णन किया। मानववाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जर्मन शिक्षाविद F.J. नीथहैमर ने किया था। मानववाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग F.J. नीथहैमर ने किया था। फ्लोरेंस इटली निवासी दांते ने टस्कनी भाषा में डिवाइन कॉमेडी की रचना की। दांते ने डिवाइन कॉमेडी की रचना की। दांते के द्वारा डिवाइन कॉमेडी नामक पुस्तक की रचना की गई। दांते को इतालवी कविता का पिता कहा जाता है। दांते को इतालवी कविता का पिता कहा जाता है। दांते ने अपनी कीर्ति द मोनार्किया में कहा है कि अधार्मिक विषयों में राजशक्ति ही सर्वोच्च होनी चाहिए। इनका कथन है कि अधार्मिक विषय जो है उसमें राजशक्ति ही सर्वोच्च होना चाहिए। यह कथन उन्होंने द मोनार्किया में कहा है। दांते ने बीता नोवा नामक प्रेम गीतों का संग्रह किया, जिसमें उन्होंने ब्रिटिश नामक महिला की सुंदरता का चित्रण किया। दांते ने बीता नोवा नामक प्रेम गीतों का संग्रह किया, जिसमें ब्रिटिश नामक महिला की सुंदरता का चित्रण है। दांते की तुलना होमर से की जाती है। दांते की तुलना होमर से की जाती है। पुनर्जागरणकालीन कवियों एवं साहित्यकारों में प्रमुख दांते, मैकावेली, पेट्रार्क, बोकाशियो, तासो ये सभी इटालियन थे। पुनर्जागरणकालीन कवियों एवं साहित्यकारों में प्रमुख दांते, मैकावेली, पेट्रार्क, बोकाशियो ये सभी इटालियन थी। रावेले, मॉन्टेन, विलो सभी फ्रांसीसी थे। चौसर, सर टॉमस मूर, फ्रांसिस बैकन, जॉन मिल्टन, एडवर्ड स्पेंसर, विलियम शेक्सपियर ये सभी अंग्रेज लेखक थे। चौसर, सर टॉमस मूर, फ्रांसिस बैकन, जॉन मिल्टन, एडवर्ड स्पेंसर, विलियम शेक्सपियर ये सभी
अंग्रेज लेखक थे। इरास्मस यह हॉलैंड का निवासी था तथा कैमोस पुर्तगीज था। कैमोस पुर्तगीज था। विलियम शेक्सपियर यह इंग्लैंड का एक महान कवि और नाटककार था। विलियम शेक्सपियर इंग्लैंड का एक महान कवि और नाटककार था। इसने मर्चेंट ऑफ वेनिस, ओथेलो, मैकबेथ, हैमलेट, जूलियस सीजर, एज यू लाइक इट, रोमियो एंड जूलियट, किंग लियर नामक रचना की। विलियम शेक्सपियर ने मर्चेंट ऑफ वेनिस, ओथेलो, मैकबेथ, हैमलेट, जूलियस सीजर, एज यू लाइक इट, रोमियो एंड जूलियट, किंग लियर नामक नाटकों की रचना की। कवि और राजनीतिज्ञ जॉन मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट तथा पैराडाइज रिग्नेट की रचना की। जॉन मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट तथा पैराडाइज रिग्नेट की रचना किया। एडमंड स्पेंसर ने फेरी क्वीन नामक रचना में नायक ऑथर के गुणों दोषों का वर्णन किया। एडवर्ड स्पेंसर ने फेरी क्वीन नामक नाटक की रचना किया। इतालवी लेखक बोकेसियो या बुकासियो ने डेकेमेरॉन नामक पुस्तक की रचना की, जो 100 कहानियों का संग्रह है। इतालवी लेखक बोकासियो ने डेकेमेरॉन नामक पुस्तक की रचना की, जो 100 कहानियों का संग्रह है। बोकासियो को आधुनिक इतालवी गद्य साहित्य का जनक कहा जाता है। बोकासियो को आधुनिक इतालवी गद्य साहित्य का जनक या लैटिन गद्य साहित्य का पिता कहा जाता है। फ्लोरेंस निवासी ब्रुनेलेस्की को पुनर्जागरण कालीन इटली में नव स्थापत्य का जनक कहा जाता है। ब्रुनेलेस्की को इटली में पुनर्जागरण काल का स्थापत्य का जनक कहा जाता है। हॉलैंड नीदरलैंड के मर्केंटर या मर्केंटर ने विश्व मानचित्र बनाया। हॉलैंड नीदरलैंड के मर्केंटर या मर्केंटर ने विश्व मानचित्र बनाया। पुर्तगाली शासक हेनरी ने सामुद्रिक यात्राओं का प्रोत्साहन दिया। पुर्तगाली शासक हेनरी ने सामुद्रिक यात्राओं को प्रोत्साहन दिया था, जिस कारण उन्हें हेनरी द नेविगेटर भी कहा जाता है। पुर्तगाली शासक हेनरी को सामुद्रिक यात्राओं को प्रोत्साहन देने के कारण इसे हेनरी द नेविगेटर कहा जाता है। आज की हमारी कक्षा यहीं पे समाप्त होती है। हमें पूरी उम्मीद है ये आपको अच्छी लगी होगी। यूरोप में पुनर्जागरण से लगभग जितने भी प्रश्न बनते हैं, मैंने लगभग इस वीडियो में सभी को कवर किया है। अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।